हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम टेक महिंद्रा के सुपर कोडर के हायरिंग चैलेंज की बात करेंगे। तो टेक महिंद्रा की तरफ से ये नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है 2022 और 2023 बैच पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, ये सारे क्वेश्चंस की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सारे आंसर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, आखिर तक देखते रहना है और अब जब अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे, आगे आने वाले रिक्रूटमेंट की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस मैं आपको पे पैकेज बता देता हूँ। अगर आपने इसके लिए टेक महिंद्रा के लिए एप्लीकेशन किया होगा तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए 3.25 LPA का पैकेज रहता है, लेकिन यहाँ पर सुपर कोडर्स के लिए 5.5 LPA के पैकेज रहता है जब वो हायर करते हैं फ्रेशर्स के लिए। तो जब मैंने भी एप्लीकेशन किया था तब सुपर कोडर और यहाँ पर फ्रेशर दोनों के लिए भी था। अगर आप सुपर कोडर के लिए चले जाते हो तो आपको 5.5 LPA का पैकेज मिलता है, और अगर आप नहीं जा पाते तो आपको 3.25 का LPA का पैकेज मिलता है। और सारे के सारे राउंड्स यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। तो मैं जब सिलेक्ट हुआ था टेक महिंद्रा के अंदर तो यहाँ पर 3.25 पैकेज के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, लेकिन मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर सुपर कोडर के लिए सिलेक्ट हुए थे तो उनको यहाँ पर 5.5 LPA का पैकेज मिलता है। तो अभी हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 28 फरवरी तक आपको एप्लीकेशन कर लेना है इसके लिए, और कैसे अप्लाई करना है उसकी आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर जितने भी 2022 एंड 2023 बैच पास आउट कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 2022 एंड 2023 बैच पास आउट कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको 70% आपकी डिग्री में होना चाहिए, 70% ज़रूरी है, या फिर आपका 7 CGPA ज़रूरी है। तो 70% आपने 7 CGPA चाहिए। नॉट राउंडिंग अप नहीं चाहिए, 6.99 69.99 ऐसा कुछ नहीं चाहिए। 70% या फिर 70% के ऊपर चाहिए आपके डिग्री के अंदर, 10th के अंदर और 12th के अंदर, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा होगा तो डिप्लोमा के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर BE BTech स्टूडेंट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर MCA एंड MSc स्टूडेंट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर CS एंड IT ब्रांच एप्लीकेशन कर पाएंगे। अगर आपने CSE या फिर IT में से कर रखा होगा MSc MCA तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। BE BTech कैंडिडेट्स के अंदर जितने भी ब्रांचेस है वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी, तो ऑल ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी प्रोसेस रहेगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आपके पास में यहाँ पर कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी रहनी चाहिए या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। तो क्या चाहिए आपका इसमें, कंसोलिडेटेड या फिर प्रोविजनल डिग्री भी यहाँ पे आपको लगने वाली है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी प्रोसेस। और देखो कोई गैप वगैरह रहना नहीं चाहिए आपके डिग्री के बीच में, यहाँ पे 10-12 के बीच में कोई गैप आपके इसमें रहना नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इसके राउंड्स रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला जो आपका राउंड होगा वो रहेगा आपका एप्टीट्यूड का राउंड। तो इसके अंदर आपको एप्टीट्यूड पूछेंगे वो। अब एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देखो वर्बल एबिलिटी, इसके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, इसके भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके भी यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और कुल मिला के आपको जो टाइम दिया जाएगा वो यहाँ पर रहेगा 30 मिनट्स का। तो आपको 30 मिनट्स के अंदर ये सब सॉल्व कर लेना है। तो ये MCQ बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन रहेंगे जिसके अंदर आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अब इसका प्रिपरेशन कहाँ से करना है, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे चले जाना है। और आप जैसे ही गूगल पे जाओगे यहाँ पे आपको टेक महिंद्रा एप्टीट्यूड टेस्ट डाल देना है, और आपको ये पहले जो लिंक आ जाएंगी इसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि आपको क्वांटिटेटिव के टॉपिक्स दिख रहे होंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, AGS, एवरेजेस। अब ये आपको प्रिपेयर करना है, तो नीचे आओ। नीचे आने के बाद में आपको देखो यहाँ पर ये प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखो एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री के अंदर, क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, वो वीडियो आप देख लेना। वहाँ से आपको फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव हमने देख लिया, वर्बल इंग्लिश चेक करना होगा तो इस पर आ सकते हो। वर्बल इंग्लिश का भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस एंड आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में अगर आपको लॉजिकल एबिलिटी देखना यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। नंबर रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ऑड मैन आउट, क्यूब्स एंड डाइसेस, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे अच्छे टॉपिक्स है। इनकी प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। और भी वेबसाइट्स है जो मैंने बता रखी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना उसको और प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर
पहला राउंड। तो ये था एप्टीट्यूड का राउंड, बेसिक राउंड था ये। 11 बजे से ये राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, शाम के 5:30 बजे तक ये राउंड यहाँ पर रहने वाला है। तो 28 तारीख को होगा, तब उससे पहले एप्लीकेशन कर लेना, आपको लिंक विंक आ जाएंगे आपके मेल के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड राउंड में अगर आपको जाना है तो पहला राउंड क्लियर करना ज़रूरी है। राउंड 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर राउंड 2 के अंदर आपका कोडिंग एंड एडवांस एप्टीट्यूड रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड के अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कोडिंग के अंदर आपको क्या, कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि कोडिंग के 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके अंदर। अभी कोई इसका सिलेबस ऐसा पता नहीं है, तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके डीएसए बेस्ड होंगे। तो डीएसए में क्या आता है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चंस रहते हैं आपके, जैसे कि हम बहुत बार चैलेंजेस सॉल्व करते हैं कोडशिप पे, वैसे चैलेंजेस के क्वेश्चन जो रहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी जब मैंने टेक महिंद्रा के राउंड दिया था उसके अंदर वो बेसिक राउंड था और उसमें कोडिंग क्वेश्चंस थे वो इजी थे। 2 कोडिंग क्वेश्चंस आए थे, वो सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि आप बेसिक मैथ्स के ऊपर सॉल्व कर सकते हो, रिवर्स एंड स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आए थे। लेकिन इसके अंदर ये सुपर कोडर राउंड है तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा कोडिंग का, तो उसकी तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है, लॉजिकल बिल्डिंग आपको करना है यहाँ पर। तो लॉजिक बिल्डिंग ज़रूरी है और उस टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड आपका कोडिंग का होगा। अगर आप सेकेंड राउंड क्लियर कर लेते हो तो राउंड 3 के अंदर आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होने वाला है। तो टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू, दोनों इंटरव्यू आपके यहाँ पे होने वाला है और दोनों भी इंटरव्यू आपके यहाँ पर इनके ऑफिस में होने वाले हैं। तो ये दोनों इंटरव्यू इनके ऑफिस में होंगे। तो टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू आपके ऑफिस में आपको जाके वहाँ पे देना पड़ेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएंगी। अगर आप ये दोनों राउंड क्लियर कर लेते हो पहले के, तो आपका राउंड 3 के लिए आप क्लियर हो जाते हो। तो राउंड 3 में आपके इंटरव्यूज़ होंगे। अब इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं और एचआर इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर क्या पूछेंगे, तो इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कौन सी स्किल्स एक्वायर करके रखी है वो आपको बताना पड़ेगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आपने कौन सी लैंग्वेज कर रखी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। तो उसके अंदर वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पर आपने जो भी स्किल सेट उनको बताइए उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर इंटरव्यूअर को जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो OOP के कंसेप्ट आपको पूछ सकते हैं, वो आपको DBMS पूछ सकते हैं वो, या फिर आपको यहाँ पर वो DBMS के बाद में आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछ सकते हैं। जो आपने फाइनल ईयर का कोई प्रोजेक्ट्स कर रखा है उसके ऊपर आपको पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर कम्प्लीटली क्या रहेगा कि आपको टेक्निकल ही चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको डेवऑप्स पता है क्या, इसके ऊपर पूछ सकते हैं। आपको ML AI ऐसी टेक्नोलॉजीज पता है क्या, इसके ऊपर पूछ सकते हैं। डेटा साइंस के ऊपर आपको पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर टेक्निकली बातें होने वाली है। HR के अंदर क्या रहता है वो बता देता हूँ। HR राउंड के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपके इंट्रोडक्शन से वो स्टार्ट करेंगे। आपको इंट्रोडक्शन देना है, इसमें आपने टेक्निकल नहीं बताया तो भी चलेगा, टेक्निकल इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू में वो बताना ही है, आपका टेक्निकल स्किल सेट्स क्या है वो बताना है। अब इसके अंदर आपको सिंपली वो कंफर्म करते हैं कि आप रिलोकेशन के लिए तैयार हो क्या। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कौन से शिफ्ट में काम करना चाहोगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको पूछते हैं। फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर वाई वी हायर यू ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर पूछ सकते हैं। तो अबाउट टेकएम भी आपको पूछेंगे। तो यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आ जाता है अबाउट टेकएम। टेकएम की कौन सी सर्विसेज है वो पूछ सकते हैं। क्या चेंजेस आए हैं नए, टेकएम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो ये सारे आपको यहाँ पर HR इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं इन्फॉर्मेशन। सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके अंदर। ये भी बात आप क्या करो यहाँ पे ध्यान में रखो, सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो ऐसा यहाँ पर होगा आपके टेक्निकल और HR राउंड के अंदर। तो ऐसे 3 राउंड होने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो ये तीनों अगर आप क्लियर कर ले तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे, आपको ऑफर लेटर आ जाएगा और आगे आप ज्वाइन कर लोगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आके एप्लीकेशन करना है। तो उसके लिए देखो 28 फरवरी से पहले आपको एप्लीकेशन करना है। और भी डिटेल्स आपको देखने को तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो इनकी वेबसाइट्स पे। ये वेबसाइट पे आके आप देख सकते हो। एनरोल के बटन पे क्लिक करना है और आपको naukri.com पे रजिस्टर कर लेना है और यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना रखा है, तो मैं आपको रजिस्टर करके नहीं दिखा सकता। तो इसके लिए आपको करना है कंप्लीटली यहाँ से पूरी प्रोसेस फॉलो करना है। रजिस्टर कर सकते हो, अभी साइन अप विद गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, टेक महिंद्रा के सुपर कोडर के हायरिंग चैलेंज के लिए क्या करना है,
अप्लाई करना है, जल्द से जल्द एप्लीकेशन करें। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्रिपरेशन कैसे करना है उसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।